सुप्रभात बाल मित्रों, आज 25 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। ये सुविचार हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी नहीं है। अनुशासन वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमारे लक्ष्यों को उपलब्धि में बदलती है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। जैसे पुल के बिना नदी पार नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना अनुशासन के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। अभ्युदयवाणी में आप जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है सीड, SEED। सीड का अर्थ होता है बीज। बीज पौधे का वह भाग होता है जो नए पौधे में विकसित हो सकता है। उदाहरण के लिए, He planted flower seeds in his garden। उसने अपने बगीचे में फूलों के बीज बोए। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। बूझो भैया एक पहेली, जब भी काटो तो निकले नई नवेली। इस पहेली का जवाब है पेंसिल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 25 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 25 अप्रैल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख राजा महाराज रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसमें सतलुज नदी को ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच सीमा निर्धारित किया गया। 1905 में आज ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत नागरिकों को पहली बार मतदान का अधिकार मिला। 1953 में आज ही वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। यह आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी खोज थी। इस खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1954 में आज ही बेल लैब्स न्यूयॉर्क ने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की, जो आगे चलकर वर्तमान सोलर पैनल तकनीक का आधार बना। सन 1982 में आज ही दूरदर्शन ने पहली बार भारत में पहला रंगीन टीवी प्रसारण शुरू किया। इसी वर्ष एशियाई खेलों 1982 का रंगीन प्रसारण हुआ। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे DNA संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के बारे में। जेम्स डी वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1988 अमेरिका और फ्रांसिस क्रिक का जन्म 8 जून 1916 ब्रिटेन में हुआ था। दोनों ही 20वीं सदी के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। वाटसन ने जूलॉजी और क्रिक ने भौतिकी की पढ़ाई की, लेकिन दोनों की रुचि जीव विज्ञान में थी। 25 अप्रैल 1953 को इन्होंने DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया। यह खोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई, जहां उन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के शोध डेटा का उपयोग किया। DNA की यह संरचना सीढ़ी की तरह घुमावदार थी, जिसमें 2 कुंडलित श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी थीं। यह खोज आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्ध हुई। इससे पता चला कि जीवों की विशेषताएं कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैंसर शोध और DNA फोरेंसिक जैसे क्षेत्रों में उनकी खोज आधारभूत है। DNA संरचना की खोज ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी। वाटसन और क्रिक की यह खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है।
जिसने जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग प्रशस्त किया। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस मलेरिया जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके निवारण व उपचार हेतु वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मलेरिया आज भी विश्व की एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और उल्टी आदि शामिल हैं। गंभीर स्थिति में यह जानलेवा भी हो सकता है, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। इस दिवस के माध्यम से मच्छरदानी के उपयोग, साफ सफाई रखने, जल भराव रोकने और समय पर चिकित्सीय सलाह लेने जैसे उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मलेरिया मुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया के मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में यह एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विश्व मलेरिया दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सामूहिक प्रयासों से ही इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जागरूकता, सतर्कता और समय पर इलाज से हम मलेरिया जैसी बीमारियों को हरा सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है किशमिश का डर। एक बार घने जंगलों और ऊंची नीलगिरी की पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक शेर रहता था। एक दिन शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। शेर इधर उधर देखकर झोपड़ी में घुसने ही वाला था कि उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी। चुप हो जाओ बेटा, महिला ने कहा। देखो लोमड़ी आ रही है। लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं करता था। माँ ने फिर से कहा, देखो भालू आ गया है, चुप हो जाओ नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोचने लगा, ये कैसा अद्भुत बच्चा है, भालू और लोमड़ी से भी नहीं डरता। फिर उसे भूख लगने लगी और वह खड़ा हो गया। इसी बीच महिला की आवाज फिर से आई, देखो शेर आ गया, वह खिड़की के नीचे है। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। वह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ? शेर ने सोचा। शेर को चिंता होने लगी। तभी महिला ने फिर कहा, अब चुप हो जाओ बेटा, ये देखो किशमिश। ये सुनते ही बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? यह बहुत खतरनाक होगा। अब तो शेर भी किशमिश के बारे में सोचकर डरने लगा। उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था, जो उस दिन घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत से उसकी पीठ पर कूद गया था। चोर भी शेर को देखकर डर के मारे भाग गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त होते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।